Hello, hello everyone, very welcome. So guys, UGC नेट एग्जाम पेपर 1 500 MCQs PYQ सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग अभी तक नहीं आए हैं जल्दी से आ जाइए। तो देखिए गाइस, इस क्लास के कंप्लीट होते ही आप सभी को क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। क्लास का नोटिफिकेशन और बहुत सारी इंफॉर्मेशन टेलीग्राम पे प्रोवाइड की जाती है। साथ में आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो कीजिए और इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे दी जाती है। फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, दिस इज स्टडी आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन पर जाना, लिंक दिया गया है। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है, दिस इज स्टडी सर्च कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन पर जाइए, लिंक दिया गया है। क्लास का नोटिफिकेशन और बहुत सारी इंफॉर्मेशन टेलीग्राम पे प्रोवाइड की जाती है। सो गाइज देखिए, इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना है। लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूले। सो गाइस, देर ना करते हुए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपकी चमचमाती स्क्रीन पर देखिए, यहां ये क्वेश्चन साइज से हमने कर लिए थे। हाँ, कितने 75 क्वेश्चंस कर लिए थे। तो 76 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। गाइस देखिए, आपके लिए गुड न्यूज है, आज हमारी 500 MCQ PYQ सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हमने इस सीरीज को स्टार्ट किया था और आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। पेपर 1 के लिए रिसेंट ट्रेंड में जो MCQs PYQs पूछे जा रहे हैं, फिर से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं पेपर 1 की। बताएंगे कंप्लीटली, इस क्लास के बाद आपको कंप्लीटली डिटेल में सारा कुछ बताया जाएगा। फिलहाल क्वेश्चन को पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कहां भारत में हाइड्रोकार्बन प्रदान करने वाले वृक्ष उगते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये। हाँ, सारी क्लासेस अभी तक जितनी भी क्लासेस यहां पर हुई है 500 MCQ PYQ सीरीज में जितनी भी क्लासेस हुई हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, यदि आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से डील नहीं कर पाए तो एग्जाम में आपको बहुत बड़ी दिक्कत होगी, है ना, बहुत बड़ी समस्या होगी। इसीलिए इन क्वेश्चंस को, इन MCQs को जरूर सॉल्व कीजिए। तो भारत में हाइड्रोकार्बन प्रदान करने वाले वृक्ष उगते हैं कहां, राजस्थान में या पश्चिम मध्य प्रदेश में, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या उपयुक्त तीनों क्षेत्रों में, बताइए। तो देखिए, जो हाइड्रोकार्बन प्रदान करने वाले जो वृक्ष उगते हैं भारत में, राजस्थान में भी उगते हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश में उगते हैं और दक्षिणी उत्तर भारत में भी उगते हैं। तो आंसर आपका बिल्कुल सही है, डी। बहुत कम लोग यहां पर डी के साथ गए हैं, लेकिन आंसर आपका डी है। डी आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। बांध परियोजनाओं ने देश की विशिष्ट वनस्पतियों को नष्ट कर दिया है, यह कथन किसका है। मतलब बांध परियोजनाओं ने देश की विशिष्ट वनस्पतियों को नष्ट कर दिया है। सुंदरलाल बोगड़ा, बाबा आमटे, मेघा पाटकर या डॉक्टर माधव गडगिल, बताइए। नहीं, सुंदरलाल बोगड़ा जी, देखिए उत्तराखंड टिहरी डैम में, टिहरी में जो डैम बनाया गया है, जो बांध बनाया गया है, ठीक है, सुंदरलाल बोगड़ा जी ने वहां पर आंदोलन किया था। तो ए आंसर नहीं है। जो नगर था, जो शहर था टिहरी, उसको मतलब डूबने से, वहां पर बांध बनने से रोका था, सुंदरलाल बोगड़ा जी ने आंदोलन किया था वहां पर। बाबा आमटे नहीं है और मेघा पाटेकर भी नहीं है। इसका आंसर क्या है, डॉक्टर माधव गडगिल। डी इस क्वेश्चन का आंसर है, डी। डॉक्टर माधव गडगिल ने बांध परियोजनाओं में देश की विशिष्ट वनस्पतियों को नष्ट कर दिया है, ये कहा था, ये कथन उनका था।
क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जूमिंग कृषि वनों का विनाश सर्वाधिक होता है? दक्षिणी पूर्वी भारत में, उत्तर पूर्वी भारत के आदिवासी क्षेत्रों में, या हिमालय के गिरिपादों में, या मरुस्थलीय क्षेत्र में? बताइए। नहीं, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, सी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा, बी होगा। जूमिंग कृषि से वनों का विनाश सर्वाधिक होता है। जूमिंग कृषि जो की जाती है उत्तर पूर्वी भारत के आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। तो आंसर क्या होगा? बी बिल्कुल सही और सटीक आंसर है बी। इस क्वेश्चन का आंसर है बी। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। वृक्ष एवं हरी वनस्पति निम्नलिखित में से कौन सी गैस सोखकर हमें ऑक्सीजन प्रदान करती है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन? बताइए। देखिए, वृक्ष हरी वनस्पति कौन सी गैस सोखकर ऑक्सीजन प्राप्त करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब देखिए, मोनोऑक्साइड के साथ कौन जा रहा है? बी इस क्वेश्चन का आंसर है बी। जब कभी भी आपने सुना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करती है, जो वनस्पति होती है वो अवशोषित करती है और ऑक्सीजन को छोड़ती है। तो आंसर क्या है? बी। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। देखिए, मृदा पेड़ पौधों के लिए क्या करती है? पेड़ पौधों के लिए मृदा आधार का कार्य करती है। पेड़ पौधों की उर्वरता मृदा पर निर्भर होती है। पेड़ पौधों के लिए आवश्यक जल एवं पोषक तत्व मृदा से ही प्राप्त होते हैं। देखिए, यहाँ पर तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही और सटीक हैं। आंसर क्या है आपका? डी बिल्कुल सही आंसर है डी। ठीक है, डी बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक या इनमें से सभी? तो देखिए, प्राकृतिक भी है, सांस्कृतिक भी है और आर्थिक भी है। बिल्कुल सरकारी ऑप्शन आपका सही हो गया है। डी आपका आंसर सही है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। मृदा अपरदन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार प्रभावशाली है? भूवैज्ञानिक मृदा अपरदन, त्वरित मृदा अपरदन, जल अपरदन या इनमें से सभी? तो देखिए, भूवैज्ञानिक मृदा अपरदन भी है और त्वरित मृदा अपरदन, जल अपरदन, यानी कि सरकारी ऑप्शन बिल्कुल सही और सटीक है। डी बिल्कुल सही आंसर है डी। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। जल का तेज बहाव मृदा की ऊपरी उपजाऊ सतह से मृदा को बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है, तो इसे कहते हैं भूवैज्ञानिक अपरदन, जल अपरदन, वायु अपरदन या भूमिगत जल? बताइए। अरे देखिए, सी डी नहीं होगा, ए नहीं होगा। जो लोग बी के साथ गए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है बी। बी बिल्कुल सही आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए।
तेज आंधी या तूफान से जलवायु के साथ मृदा अपरदन होता है तो इसे कहते हैं जल अपरदन, वायु अपरदन, रील अपरदन या भूस्खलन। बताइए। तेज आंधी या तूफान से जलवायु के साथ मृदा अपरदन होता है। जल नहीं होगा, रील नहीं होगा, भूस्खलन नहीं होगा, क्या होगा? बी, वायु अपरदन, है ना। बी इस क्वेश्चन का आंसर है, बी। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है ना। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और रिलेट करके आंसर दीजिए। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। पहाड़ों पर तेज वर्षा के दौरान पहाड़ी नीचे आ जाता है, एक किनारा लुढ़ककर, इसे कहते हैं भूस्खलन, वायु अपरदन, जल अपरदन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, वायु अपरदन नहीं, जल अपरदन नहीं, आंसर क्या होगा? जो लोग डी के साथ गए हैं उनका आंसर यहां पर गलत हो गया है। आंसर होगा आपका ए। ए आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर है, ए। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण है, क्या है? बालू के निक्षेप होने से, या गर्मी अधिक पड़ने से, या वर्षा ना होने से, कृषि ना होने से। तो बताइए, मरुस्थलीकरण का जो मुख्य कारण है वो क्या है? अरे नहीं, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा। वर्षा ना होने से क्या होगा? मरुस्थलीकरण होगा। सी इस क्वेश्चन का आंसर है, सी। वर्षा ना होने से मरुस्थलीकरण होता है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। विश्व के मरुस्थलों में सर्वाधिक विशाल मरुस्थल कौन सा है? थार, आटागामा, सहारा, कालहारी मरुस्थल। बताइए। ये क्वेश्चन पहले भी इसी बार 22 में पूछा गया था। 22 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो बताइए कौन सा है? देखिए, विश्व के मरुस्थलों में जो सर्वाधिक विशाल मरुस्थल है वो कौन सा है? थार नहीं है, आटागामा नहीं है, कालहारी नहीं है, क्या है? सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है। सी इस क्वेश्चन का आंसर है, सी। सी इस क्वेश्चन का आंसर है, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। भारत का थार मरुस्थल देश के कुल कितने क्षेत्र पर विस्तृत है? 10.25, 12.13, 29.15 या 28.23। बताइए। डी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ए नहीं होगा, 12.13। भारत का जो थार मरुस्थल देश के कुल कितने क्षेत्र पर विस्तृत है? तो आंसर क्या होगा आपका? 12.13 क्षेत्रफल में विस्तृत है। ठीक है, तो बी इस क्वेश्चन का आंसर है, बी। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। उड़ते रेतीले टीले, धूल भरी आंधियां, बहुत कम वर्षा, झुलसाने वाली गर्मी निम्नलिखित में से किस स्थलाकृतिक का प्रतीक है? पठार, पहाड़, मरुस्थल या भूमध्य रेखीय क्षेत्र। बताइए। ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, क्या होगा? सी मरुस्थल। क्या होगा? मरुस्थल, सी। इस क्वेश्चन का आंसर है बिल्कुल सही और सटीक आंसर सी है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए।
मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारकों में आप किसे उत्तरदायी मानते हैं? वनों का विनाश, जनसंख्या वृद्धि या अनियंत्रित पशुचारण या इनमें से कोई नहीं? बताइए। डी नहीं होगा, सी नहीं होगा, बी नहीं होगा, वनों का विनाश होगा। मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारकों में आप किसे उत्तरदायी मानते हैं? वनों का विनाश। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक आंसर है ए। मरुस्थलीकरण से पर्यावरण होता है, क्या होता है? असंतुलित होता है, संतुलित, उतार चढ़ाव वाला, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर दीजिए। देखिए, जब कभी भी पर्यावरण में मरुस्थलीकरण होता है तो क्या होगा? संतुलित नहीं होगा, असंतुलित होगा। आंसर क्या है आपका? ए आपका सही, बिल्कुल सही और सटीक आंसर है ए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है ए। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। भारत में किस राज्य में मरुस्थलीय क्षेत्र सर्वाधिक है? बताइए। पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में या गुजरात में? अब देखिए, कॉमन सेंस लगाइए ना। किस राज्य में मरुस्थलीय क्षेत्र सर्वाधिक है, यानी कि वर्षा कहां पर सबसे कम होती है? गुजरात नहीं है, हरियाणा नहीं है, पंजाब नहीं है, राजस्थान। सी है, इस क्वेश्चन का आंसर सी है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। देखिए, जो ये क्वेश्चंस एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं, पीडी के क्वेश्चन हैं, पीपुल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के, ये सारे क्वेश्चंस हैं। पढ़िए और आंसर दीजिए। मरुस्थलीकरण से रेतीली आंधियों व तूफानों की संख्या है, बढ़ती है, घटती है, सम रहती है या घटती बढ़ती है? बताइए। डी नहीं होगा, सी नहीं होगा, बी नहीं होगा, बढ़ती है। मरुस्थलीकरण से रेतीली आंधियों व तूफानों की संख्या बढ़ती है। ए इस क्वेश्चन का आंसर है ए। पढ़िए क्वेश्चन को, आंसर दीजिए। मरुस्थलीय क्षेत्र में भूमिगत जल का स्तर होता है कम, नीचा, अधिक नीचा, सम या इनमें से कोई नहीं? बताइए। देखिए, मरुस्थलीय क्षेत्र में जो भूमिगत जल का जो स्तर होता है बहुत नीचा होता है। ठीक है, कम नीचा नहीं होता है, बहुत ज्यादा अधिक नीचा होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बी आपका सही आंसर है, बी। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। सूखा व अकाल से मरुस्थलीय क्षेत्र बढ़ता है, घटता है या सम रहता है? न घटता न बढ़ता है? बताइए। देखिए, घटता नहीं है और सम भी नहीं रहता है, बढ़ता है। सूखा व अकाल से मरुस्थलीय क्षेत्र क्या होता है? बढ़ता है। आंसर क्या होगा आपका? ए बिल्कुल सही और सटीक आंसर है ए। चलिए, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। ऊर्जा का प्रधान स्रोत है अणु शक्ति, सूर्य, विद्युत शक्ति या पेट्रोलियम? सारे हैं ना। तो देखिए, इनमें से सटीक आंसर है पेट्रोलियम भी है, लेकिन यहां पर ऑप्शन नहीं होगा। विद्युत शक्ति भी ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन यहां पर नहीं होगा। अणु शक्ति भी है, लेकिन ऊर्जा का जो प्रधान स्रोत है वो क्या है? सूर्य। बी इस क्वेश्चन का आंसर है, बी। पढ़िए क्वेश्चन को, आंसर दीजिए।
पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत या इनमें से सभी। देखिए ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स की बात कर रहा है तो कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है। तो आंसर क्या होगा आपका? सरकारी ऑप्शन बिल्कुल सही और सटीक है, डी। ठीक है, डी आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। आंसर दीजिए क्वेश्चन का। गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है ज्वारीय शक्ति, भूगर्भिक शक्ति, वायु शक्ति या इनमें से सभी। बताइए। गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है ज्वारीय शक्ति भी है, भूगर्भिक शक्ति भी है, वायु शक्ति भी है। आंसर क्या होगा आपका? डी। डी बिल्कुल सही और सटीक आंसर है, डी। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। देखिए भारत में सर्वाधिक ऊर्जा किस स्रोत से प्राप्त होती है? जल विद्युत से, ताप विद्युत से, सौर विद्युत से या आणविक विद्युत से? तो डी नहीं होगा, ए नहीं होगा। बताइए। अधिकतर बच्चे सी के साथ जा रहे हैं, लेकिन यहां पर सौर विद्युत नहीं होगा, ताप विद्युत होगा। ठीक है, सटीक आंसर यहां पे बी है, ताप विद्युत। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी। जिन लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। नेपाल में ऊर्जा के लिए अधिकांश किस साधन का प्रयोग करते हैं? जल विद्युत, लकड़ी, ताप विद्युत या कोयला? देखिए अब यहां पर सी के साथ जाते हुए अधिकतर स्टूडेंट्स, लेकिन ऐसा नहीं है। ए नहीं है, डी नहीं है और सी भी नहीं है, ताप विद्युत बिल्कुल नहीं है। आंसर है लकड़ी। लकड़ी के वहां पर घर बनाए जाते हैं, हर तरह से लकड़ी को ऊर्जा के रूप में वहां पर एनर्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आंसर क्या है आपका? बी। इस क्वेश्चन का आंसर बी है। सो गाइज ये आपकी 500 MCQs PYQs सीरीज कंप्लीट हो गई है। इस क्लास की सारी पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए यहां पर यूं समझ लीजिए कि 100 से भी ज्यादा फाइल्स आपको मिल जाएगी। जितनी भी क्लासेस इस प्लेटफॉर्म पे हुई है सारी क्लासेस का पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। साथ ही व्हाट्सएप चैनल को फॉलो जरूर कीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, दिस इज स्टडी पेज को लाइक कर लीजिए। आपको सर्च करना है दिस इज स्टडी। सो गाइज अभी जो रिसेंट ट्रेंड में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं PYQs MCQ सीरीज जो पूछे जा रहे हैं MCQs PYQs, इसी को देखते हुए जून एग्जाम को देखते हुए हम बहुत जल्दी यहाँ पर रिसेंट ट्रेंड में PYQ सीरीज लेकर आएंगे और इसके बारे में कंप्लीट एक वीडियो आपको अपडेट दे दिया जाएगा, है ना। अभी हम यहाँ पर ज्योग्राफी का 1000 MCQ PYQ सीरीज जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, परसों नरसों, यानी कि जल्द ही मार्च में, है ना। मार्च से पहले स्टार्ट कर लेंगे। तो आपको कंप्लीट अपडेट दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिए।